ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हम वीडियो देखेंगे A7 1.3। ठीक है, अलजेब्रा 7 1.3, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। तो हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस। इससे पहली की जो वीडियो थी A7 1.2, वो तो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको आप देखो। उसमें क्या हमने किया है, उसमें हमने पढ़ा स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। जैसे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है? जो कुछ स्टेट करता है, जो हमें बताता है। तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं। उनको हम जब अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं, वो कैसे बदलते हैं वो हमने इसमें A7 1.2 में देखा। यानी कि एक स्टेटमेंट को वो किसी भी भाषा में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में, हिंदी में, उस स्टेटमेंट को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। और अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन को हम वापस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, जब हमें समझ में आए कि एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। और हमने ये भी देखा कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हो, ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये पूरा का पूरा ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन भी बोलते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन का क्या कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। फिर आज हम पढ़ेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्विंग द इक्वेशन। सॉल्विंग का क्या मतलब है कि अगर कोई इक्वेशन मैं लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5x + 2 इज इक्वल टू, कुछ भी कह सकता हूं, जैसे मान लो 20। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन भी है और इसी को हम इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है? x। इस वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड करना है कि क्या वैल्यू होगा x का, सो दैट ये इक्वेशन इक्वल बन जाए, सच बन जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। जैसे अभी मैं इसको सपोज ब्लैक पेन से लिखता हूँ 5x + 2 इज इक्वल टू 20। अब अभी देखो ये इक्वेशन है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व मतलब हल करना, इसका आंसर फाइंड करना। आंसर किसका? यानी कि ये जो x है उसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि वेरिएबल कहाँ पे है। अब जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल x है, राइट हैंड साइड में तो नहीं है, यहाँ तो कांस्टेंट नंबर है। तो वेरिएबल कहीं भी हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल के साथ क्या क्या मैथ ऑपरेशन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक तो ये है 5x, 5x के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है? 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये याद रखना, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिखाते हैं, इसलिए अगर हम 5x लिखेंगे उसका मतलब ही है कि इन दो के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये एक ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा एडिशन का है ऑपरेशन +2, यानी कि ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है और ये वाला ऑपरेशन एडिशन का ऑपरेशन है।
सो जिस साइड में वेरिएबल है वहाँ पे हमें देखना है कि क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है। ओके, फिर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, मैथ का ऑपरेशन करना, करना मीन्स डू, व्हेन वी डू सम ऑपरेशन, उसका क्या ऑर्डर होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर विच वी फॉलो। जब हम ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑर्डर को यानी कि एक्सपोनेंट को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं। कब? व्हेन वी डू एन ऑपरेशन, जब ऑपरेशन करते हैं। जैसे मैंने अगर लिखा है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, या ऐसे लिखूँगा 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब मैं कह रहा हूँ ये ऑपरेशन करो, तो आप पहले एडिशन का नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पहले तो मल्टीप्लिकेशन आता है। जब आप लेफ़्ट से राइट को जाओगे, ये नहीं है, ये नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, पहले मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में पहले इन दो को मल्टीप्लाई करोगे, 5 2s are 10, फिर उसके बाद एडिशन करोगे तो +3, तो आंसर इज 13। ये कब हुआ? जब हमने ऑपरेशन किया, यानी कि डूइंग एन ऑपरेशन। ओके, लेकिन अब हमें इस इक्वेशन को अगर हमें देखें, हमें क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि इस इक्वेशन में एक साइड में x इक्वल टू सम वैल्यू, सो एक साइड में x आना चाहिए, दूसरी साइड में एक नंबर आना चाहिए। तो जब एक साइड में हमें केवल x चाहिए, उसका मतलब ये है कि जो x के साथ ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको हम वापस हटा दें। तो ये ऑपरेशन करना नहीं है, ये ऑपरेशन को वापस हटाना है, तो उसको हम बोलते हैं अनडू। ऑपरेशन करने को बोलते हैं डू, और हटाने को, एक एक ऑपरेशन को हटाएंगे तो हम बोलते हैं वी आर अनडूइंग द मैथ ऑपरेशंस। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब हम ऑपरेशन करेंगे, जब ऑपरेशन करेंगे डू, तो हम कौन सा ऑर्डर यूज़ करेंगे? बॉड मास। जब हम अनडू करेंगे, ऑपरेशन को मिटाएंगे, तब भी आप बेशक बॉड मास ही लिखो, लेकिन इसका उल्टा करना है, हमें राइट से लेफ्ट जाना है, इधर से यहाँ जाना है। यानी कि सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन को अनडू करेंगे, डू नहीं करेंगे, अनडू। सब्ट्रैक्शन को अनडू करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन को, फिर एक्सपोनेंट को, फिर ब्रैकेट को। हम उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। और अनडूइंग का क्या मतलब है? जो जो ऑपरेशन हो रहा है, जो ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है इसमें, उसको हम इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स मतलब उसका उल्टा। तो आपको पता है मैथ के ऑपरेशंस का इन्वर्स मालूम है ना? जैसे एडिशन, एडिशन का इन्वर्स क्या है? सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्स, उल्टा ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन का उल्टा क्या है? एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या है? डिवीजन। डिवीजन का उल्टा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। So these are called inverse operation, उल्टा ऑपरेशन। ठीक है, अगर मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 15, जब मैं इसको इन्वर्स करूँगा 15 को, यानी कि 15 को मैं अब मल्टीप्लिकेशन के बदले डिवाइड करूँगा, मान लो 3 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे को ये 5 आ जाएगा। या अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे को दूसरा 3 मिल जाएगा। तो ये इन्वर्स कर रहा हूँ मैं, बस इतना ही याद रखना है। सो अब हम वो कोई भी इक्वेशन देखते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था? 5x + 2, 5x + 2 इज इक्वल टू, क्या देखा था हमने? मान लो इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल से
17। तो ये एक इक्वेशन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जिस साइड पे वेरिएबल है इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है। तो आप जल्दी से रफ कॉपी पे ऊपर पहले बॉड मास लिखो, फिर देखो ऑपरेशन करना है या अनडू करना है। आर वी डूइंग ऑपरेशन और वी आर अनडूइंग द ऑपरेशन? वी आर अनडूइंग, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। सो सबसे पहले अनडू के लिए हमें यहाँ से चलना है। सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे? नहीं, सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है। उसके बाद एडिशन, हाँ एडिशन हो रहा है। सो +2 हो रहा है। अब इसको इन्वर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे? +2 का हम -2 करेंगे, यानी कि ये जो पूरा लेफ्ट साइड में है 5x + 2, इसमें मैंने +2 का जो एडिशन ऑपरेशन था उसका इन्वर्स किया, यानी कि मैंने -2 कर दिया। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि इक्वेशन तब बराबर रहती है कि आप जब जो चीज़ आप लेफ़्ट साइड में करोगे वही आपको राइट में भी करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस रहेगा, तभी ये बराबर रहेगा। जैसे तराजू होता है, ये आपका तराजू है। अगर आप यहाँ 1 kg पत्थर रखोगे, यहाँ पे भी 1 kg रखना पड़ेगा। इधर 1 kg हटाओगे, अनडू करोगे, इसको भी अनडू करना पड़ेगा, तब ये बराबर रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एडिशन को अनडू कर दिया, -2 किया, तो मुझे राइट साइड में भी -2 ही करना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 17 - 2। तो ये पूरा, दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड इस राइट साइड के बराबर रहा। आपने जो ऑपरेशन यहाँ किया वही यहाँ भी किया। सो -2 और +2 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट में क्या बच गया? 5x इज इक्वल टू 17 - 2 इज 15। अब देखो क्या ऑपरेशन हो रहा है। अब हमने एडिशन वाला तो इन्वर्स कर दिया, ये हट गया। अब बच गया मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि 5 × x, और हमारे को इस साइड में केवल x चाहिए, यानी कि जो ये ×5 हो रहा है, 5 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इन्वर्स करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को पहले पूरा लिखूँगा 5x, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा 5 से। क्यों? क्योंकि x जो यहाँ पे x है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं उसको अनडू करूँगा। मल्टीप्लिकेशन का अनडू क्या है? डिवीजन। तो मैंने 5x को डिवाइड कर दिया, किससे? 5 से। और अगर मैंने लेफ़्ट साइड को 5 से डिवाइड किया तो मेरे को राइट साइड को भी 5 से करना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगा। तो 15 को भी मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, एक डिनोमिनेटर में है एक न्यूमरेटर में, तो मेरे को क्या बच गया? x। वही मैं चाहता था कि एक साइड, इक्वेशन के एक साइड पे, वो भले ही लेफ्ट हो या राइट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक साइड पे मेरे को सिर्फ x मिलना चाहिए। और 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू 3। ये मेरे को सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन मतलब जो मेरे पास इक्वेशन था ओरिजिनली, ये वाला, इसमें x की वैल्यू 3 होगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई मतलब इसको आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका आंसर वेरीफाई या चेक। चेक कैसे करेंगे? जो आपने x का वैल्यू फाइंड किया वो इस इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करो, वापस डाल दो। 5x + 2 इज इक्वल टू 17। अब आप देखो, आपने x इक्वल टू 3 फाइंड किया, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 3 आपने निकाली, 3 से मल्टीप्लाई किया +12। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, क्या ये 17 के बराबर है? 5 3 ज़ा 15 प्लस, सॉरी 12 नहीं है, 2। इक्वेशन में तो 2 लिखा हुआ है ना। सो 15 + 2, हाँ ये तो 17 के बराबर है, और यही हमारी राइट साइड में। दैट मीन्स आपका आंसर जो x इक्वल टू 3 था, दैट इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे आपने सॉल्व करना है। सिंपल है, बस इतना ही याद रखना है कि आपने
सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि वेरिएबल जो है वो इक्वेशन में किस साइड पे है। जैसे कोई भी आपका इक्वेशन होगा 2x - 12 प्लस चलो छोड़ दो, अभी बाद में करेंगे, इज इक्वल टू सम नंबर से 45। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप एक एक करके ऑपरेशन को अनडू करना है। और अनडू के लिए याद रखना है कि पहले किसको अनडू करना है। वो यहाँ जल्दी से बॉड मास लिखा और उल्टी डायरेक्शन में चला, यहाँ से यहाँ, ठीक है। पहले सब्ट्रैक्शन को अनडू करो, अनडू मतलब उसका इन्वर्स ऑपरेशन करो। अगर यहाँ -12 हो रहा है तो इस पूरे को हम +12 करेंगे, तो पहले ये पूरा का पूरा लिखेंगे, फिर +12 करेंगे, और जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड में किया वही ऑपरेशन हमारे को राइट में भी करना पड़ेगा, इसको भी +12 करेंगे। ऐसे ही फिर हम दूसरा ऑपरेशन अनडू करेंगे और लास्ट में हमारे को x की वैल्यू मिलेगी। ये स्टेप्स हैं, बड़े सिंपल हैं, ये याद रखने हैं। कोई भी इक्वेशन हो आप आराम से इसको एक एक ऑपरेशन को इन्वर्स कर सकते हो। तो इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे कि ऑपरेशंस को इन्वर्स करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके।